दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट मैच और तीसरा दिन जो रहा डिसअपॉइंटिंग। कल जब दूसरा दिन खत्म हुआ था तो साउथ अफ्रीका का स्कोर था 93 फॉर 7 और हम सबको लग रहा था कि इंडिया बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाएगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि इंडिया ये मैच लगभग 60% जीत चुकी है। लेकिन आज सुबह 3 विकेटें लेने के लिए हमने 60 रन खर्च कर दिए। 60 रन, वो भी टेलेंडर के साथ। इकलौते टेम्बा बवूमा खड़े थे, लेकिन नीचे टेलेंडर के साथ, बॉलर्स के साथ वो खड़े रहे, नॉट आउट रहे और 60 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और इंडिया को टारगेट मिला 124 का। तब भी मुझे लग रहा था कि बहुत इजी चीज है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 विकेटें इंडिया की गिरेंगी और मैच इंडिया आसानी से निकाल लेगी। लेकिन मार्को जेनसन ने आते ही पहले जायसवाल को आउट किया, बिना खाता खोले ही जायसवाल चल दिए। उसके बाद फिर मार्को जेनसन ने आउट किया केएल राहुल को एक बाउंसर पे, शॉर्ट पिच बॉल पे, जो वो खेल ही नहीं पाए और पीछे कीपर को आउट हो गए। फिर एक बार फिर हमें देखने को मिला बैटिंग ऑर्डर में चेंज। जहां पंत को आना चाहिए था वहां आए ध्रुव जुरैल। वहीं फर्स्ट इनिंग में ध्रुव जुरैल आए थे 6 या 7वें नंबर पर, क्योंकि गौतम गंभीर का वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो T20 में चलता आ रहा है। हमने देख ही लिया उनके एक्सपेरिमेंट, जो कितना इंडिया को मतलब कितना कॉस्टली हो रहे हैं इस टाइम। और मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, T20 सीरीज खेल रहे थे, कि इतना एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे, बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे करोगे, तो जब कोई अच्छी टीम आएगी वो आपको पकड़ लेगी। आप अच्छी टीम के सामने नहीं टिक पाओगे और आज वही किया साउथ अफ्रीका ने। उन्होंने इंडिया को पकड़ के रखा शुरू से ही। सिर्फ एक वाशिंगटन सुंदर थे जो चाहे पहली इनिंग हो और चाहे दूसरी इनिंग हो, इकलौता बैट्समैन था आज वो जो लड़ा है, जिसने दिखाया है कि हाँ ये मैच मैं निकाल के जाऊंगा। और वो फ्रस्ट्रेशन दिखी जब इंडिया मैच हार चुकी थी, जब वो आउट होकर गए, वो फ्रस्ट्रेशन थी उनके चेहरे पर। वो फ्रस्ट्रेट थे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतनी बॉलें खेली थी, इतना समय गुजार लिया था। वो भी चाहते थे कि वो मैच फिनिश करके आए। लेकिन एक के बाद कभी पहले जुरेल, फिर ऋषभ पंत, जडेजा, फिर वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। उसके बाद आखिरी में अक्षर पटेल ने एक दो छक्के लगाए, बाउंड्री लगाई, लगा कि शायद 30-32 रन रह गए हैं, अब शायद अक्षर पटेल निकाल देंगे यहाँ से भी। मुझे तब भी उम्मीद थी, लेकिन फिर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पहले अक्षर पटेल और आते ही पहली बॉल पर सिराज आउट हो गए। और चूंकि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे इस मैच में, इंडिया ये मैच 30 रनों से अपने घर में हार गई। जी हाँ, पिछले 6 टेस्ट मैच से जो होम में हमने खेले हैं उसमें से हम 4 हार चुके हैं और जो 2 जीते हैं वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। मतलब जो एक हमारा गढ़ होता था, जहां पर टीमें आती हुई डरती थी कि यार इंडिया खेलने जा रहे हैं, वहां पर कैसे जीतेंगे, अब हर टीम आ रही है और हमें हरा के जा रही है। बल्कि हमसे अच्छी स्पिन बॉलिंग वो खेल रहे हैं, हमारे बैट्समैन तो टिक ही नहीं पा रहे। न्यूजीलैंड के सामने हमने देखा और अब फिर से हमने ऐसी पिच बनाई जिसपे हमारे खुद के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। और फिर जब सबने क्वेश्चन किया गौतम गंभीर से आज मैच के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली वही पिच है जो हमें चाहिए थी। क्यूरेटर बहुत सपोर्टिव थे, हमें ऐसी ही पिच चाहिए। मतलब आपको ऐसी पिच चाहिए जहाँ के आपके बैट्समैन जहां पर खेल ही ना सके, 124 भी चेज ना कर सके, आपको ऐसी पिच चाहिए। क्या आपने न्यूजीलैंड की सीरीज से कुछ नहीं सीखा? आप घर पर 3-0 से क्लीन स्वीप हो गए थे, उसके बाद आपने ऐसी पिच बनाई जहां पर आपके खुद के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। हम 100 भी नहीं बना पाए। ऊपर से आपके एक्सपेरिमेंट जो आप बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करते रहते हो सबको फुटबॉल की तरह। भाई ये T20 क्रिकेट नहीं है जहां पर आप दुबे को, 7 नंबर के बैट्समैन दुबे को
3 नंबर पे बैटिंग करा दोगे। यहां पर आपको प्रॉपर 3 नंबर 4 नंबर के बैट्समैन चाहिए। यहां आप हर मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी दोनों इनिंग में, पर वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन तो नहीं खेल रहा ना, टीम में नहीं था ना सिलेक्ट होना वो ऐसे टॉप ऑर्डर, वो ऐसे ऑलराउंडर खेल रहा है। और आप हर मैच में एक नया नंबर 3 लाके खड़ा कर देते हो, फिर आप स्टेटमेंट ऐसी ऐसी देते हो आगे कॉन्फ्रेंस में कि हम तो ऐसे ही खेल लेंगे अटैकिंग। ये आपकी अटैकिंग क्रिकेट है जहां आप 120 रन भी चेज नहीं कर पा रहे हो। तो पथेटिक मतलब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी आज इंडिया की बिल्कुल ही। जो मैच इंडिया को बड़ी आसानी से जीत लेना चाहिए था, वही हमने 30 रन से गवा दिया। 124 रन के मैच में आप 30 रन से हारे हो। टेम्बा बवूमा इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं दोनों टीमों में जिसने 4 इनिंग, मैच की जो 4 इनिंग थी उसमें इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने 50 लगाई। मतलब इंडिया में आप कोई भी टीम आती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे रन होंगे, सेंचुरियां लगेंगी, डबल सेंचुरियां लगती थी। और अब बैट्समैन 50 रन मारने को भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि आप ऐसी ही पिच चाहते थे। अगर गुवाहाटी में भी ऐसी ही पिच आपको चाहिए तो 3-0 के बाद एक 2-0 भी आपके सामने खड़ा है बॉस। क्योंकि आप सीरीज तो आप जीत नहीं सकते, अब हम गुवाहाटी में उतरेंगे सीरीज बचाने के लिए, और वही हम कर रहे हैं हर सीरीज में। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वहां भी हम क्लीन स्वीप बचाने के लिए आए थे, नहीं रोक पाए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो आखिरी मैच था वहां भी हम सीरीज बराबरी के लिए आए थे, नहीं हुई, वो भी हार गए। इंग्लैंड में भी आखिरी मैच हम सीरीज बचाने के लिए ही आए थे। लकीली सिराज की जो लास्ट दिन पे जो उन्होंने विकेट ली उसकी बदौलत हम बच गए, वरना वो भी 3-1 से मारते। आपकी कोचिंग भी उसी एक मैच की वजह से बची हुई है अब तक। और अब यहां भी हम सीरीज जीतने के लिए नहीं, सीरीज बचाने के लिए खेलेंगे गुवाहाटी में। तो ये है गौतम गंभीर एरा, जिसने मतलब बर्बाद कर दिया टेस्ट टीम को बिल्कुल ही। अब आप किस पे ब्लेम डालेंगे? अब तो आप पे ब्लेम करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में नहीं है। किसको ब्लेम करेंगे आप? तो बिल्कुल पथेटिक परफॉर्मेंस थी आज इंडिया की। जितना क्रेडिट दिया जाए आप साउथ अफ्रीका को दीजिए, सुपर्बली खेले हैं वो। जिस तरह से सेकंड इनिंग में उनकी विकेटें गिरी, लेकिन टेम्बा बवूमा खड़े रहे, अकेले एक एंड पर लड़ते रहे और 55 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत 124 की वो लीड ले पाए और फिर इंडिया को 30 रन से हरा दिया। तो मेरे पास अब इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो गौतम गंभीर साहब साफ कर चुके हैं कि उनको ऐसी ही पिचेस चाहिए। तो बॉस अगर आपको ऐसी पिचेस चाहिए तो रिजल्ट भी हमें फिर दिख चुका है, आपको रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा। एक और क्लीन स्वीप के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं फिर। और मुझे लगता है अब हाई टाइम होगा कि बीसीसीआई को या जितने भी कोचिंग स्टाफ है उनको बैठ के समझाना चाहिए इनको कि आप मतलब क्या हर मैच में आप इतना मतलब ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर कर रहे हो, आपके प्लेयर कैसे सेटल होंगे? दिस इज नॉट T20 क्रिकेट, दिस इज टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पर आपको नंबर 3 पर पुजारा जैसा एक बैट्समैन चाहिए, विराट कोहली जैसा नंबर 4 पर चाहिए, फिक्स फिक्स हो जो प्लेयर को पता हो उनका रोल क्या है। ये नहीं कि एक मैच में वो नंबर 3 करके ऊपर डिफेंस कर रहा है, दूसरे मैच में नंबर 7 पर आकर चौके छक्के लगाने हैं उसको। तो बॉस मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था, और अपनी पथेटिक परफॉर्मेंस की बदौलत, डिसअपॉइंटिंग बैटिंग की बदौलत इंडिया ये मैच हार गई, और 1-0 से साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज पर लीड बना लिया है। और अब गुवाहाटी का जो मैच है वहां हम उतरेंगे सीरीज बचाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अब हम सीरीज जीत नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही। तब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड गुड बाय।